नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ। आज मैं बात करने वाला हूं समानांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकालने वाले हैं धारिता। समानांतर प्लेट संधारित्र की क्या निकालने वाले हैं धारिता। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता निकालना। मान लिया जाए कि ये हमारे पास समानांतर प्लेट संधारित्र है। ये हमारे पास कैसा है, समानांतर प्लेट संधारित्र है, समानांतर प्लेट संधारित्र है। अब इस समानांतर प्लेट संधारित्र के फर्स्ट पार्ट पर प्लस अगर चार्ज देते हैं, इसमें मान लिया जाए कि इसमें कितना चार्ज देते हैं क्यू, तो फर्स्ट प्लेट पर प्लस आएगा। तो इसका सेकंड प्लेट किस चीज़ का काम करेगा, माइनस का। सेकंड प्लेट किसका काम करेगा, माइनस का। यानी कि प्लस क्यू इस पर होगा तो इस पर क्या होगा, माइनस क्यू। एक पर प्लस क्यू तो एक पर क्या होगा, माइनस क्यू। मान लिया जाए कि इसके बीच का जो लेंथ है वो कितना है, डी है। इसके बीच का लेंथ कितना है, डी है। अब यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स है जो लेटेस्ट कंसीडर के रूप में आप लिखे भी थे पहले भी, आज भी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे कुछ बात करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें लिखेंगे। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिख रहा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल मतलब कहने का मतलब ये हाथ दिख रहा है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। दोनों हाथ को अगर जोड़ दिया जाए तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाएगा। let us consider xy is the parallel plate capacitor। let us consider xy is the parallel plate capacitor and कैपेसिटेंस कितना है, c है। उसका कैपेसिटेंस कितना है, c है। लेंथ कितना है, d है। और xy के बीच में हम चार्ज कितना सप्लाई कर रहे हैं, q। तो अब मान लिया जाए, हिंदी में लिखेगा कि माना कि xy कोई संधारित्र है। माना कि xy कोई क्या है, संधारित्र है, जिसका संधारिता कितना है, c है। दोनों के बीच की दूरी कितना है, d है। और उसे कितना चार्ज दिया जाता है, q दिया जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं कि पहले हम लोग गॉस के प्रमेय में पढ़े थे कि समानांतर एक रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर, कौन सा प्लेट के ऊपर, रेक्टेंगुलर प्लेट के ऊपर हमें पहले तो बात करते, छोड़िए उन सभी चीज़ों को छोड़िए, पहले तो हमें निकालना है जिसके ऊपर बात करते हैं। Q इज इक्वल टू कितना होता है, सी बी। Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी बी। तो C इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, Q बाई भी। Q बाई क्या चीज़, भी। तो हमें निकालना होगा किसका वैल्यू, भी का वैल्यू। हमें किसका वैल्यू निकालना होगा, बी का, क्योंकि हम लोग तो दिया हुआ है कि चार्ज हमें दे रहा है कितना, क्यू। हम चार्ज कितना सप्लाई कर रहे हैं, क्यू। कैपेसिटेंस कितना है, सी है। तो हमें प्रोवाइड करना होगा क्या चाहिए, भी का वैल्यू। किसका वैल्यू प्रोवाइड करना होगा, बी का। तो बी का वैल्यू के लिए, किसके वैल्यू के लिए, बी का वैल्यू के लिए, बी के लिए एक फार्मूला होता है ई इंटू आर। ई इंटू कितना, आर, पढ़े थे हम लोग 11th पिछला वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ये फार्मूला प्रूव किए थे कि V इज इक्वल टू होता है ई इंटू आर। अगर E का वैल्यू मिल जाए तो V बराबर हो जाएगा E इंटू डी। दोनों के बीच का लेंथ कितना है, D है, तो E इंटू डी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, V इज इक्वल टू कितना होगा, ई आर। V इज इक्वल टू ई इंटू कितना होगा, डी। डी का वैल्यू कहने का मतलब क्या है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। दोनों प्लेट के बीच का क्या चीज़, डिस्टेंस। ये है हमारे पास वैल्यू। तो अब हम लोग चलते हैं, तो हमारे पास कैलकुलेट क्या करना होगा, ई का वैल्यू। किसका वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, ई का वैल्यू। तो अब गॉस के प्रमेय में जाते हैं। तो ये रफ हम इधर वर्क कर रहे हैं, तो रफ में देखेंगे ध्यान से। गॉस का प्रमेय में हम लोग इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाले थे, याद कीजिएगा। तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब निकाले थे तो ई बराबर आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करेंगे, सिग्मा बाई कितना आया था, 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई कितना आया था, 2 एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा का वैल्यू कितना था, क्यू बाई ए, एरिया चार्ज डेंसिटी था, एरिया चार्ज डेंसिटी। तो हम लोग निकाल लेते हैं एक बार एक्स के ऊपर और एक बार निकाल लेते हैं किसके ऊपर, वाई के ऊपर, दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स प्लेट। तो ई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन नंबर कितना मानते हैं, फर्स्ट। लेकिन इससे पहले हम आपको एक और इक्वेशन सपोज करते हैं, चलिए वहाँ पर चलते हैं। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मानते हैं और इस इक्वेशन को हम क्या मानते हैं, सेकंड। ये जो हमारे पास आया, इस इक्वेशन को हम क्या मानते हैं, थर्ड। अब निकालते हैं सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वाई प्लेट। तो ई वाई का जो वैल्यू होगा सिग्मा बाई कितना होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज तो दोनों को हमने सेम दिया। इक्वेशन नंबर कितना, 4। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई।
ई एक्स प्लस कितना ई वाई, टोटल मिला करके हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 2 सिग्मा अपसल 2 एप्सिलॉन नॉट। एक सिग्मा क्या सिग्मा 2 सिग्मा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ई का टोटल फाइनल वैल्यू जो हमारे पास आएगा वो सिग्मा बाई कितना होगा 2 एप्सिलॉन, सॉरी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। बट सिग्मा का भी हमने एक वैल्यू पूछा था, क्यू बाई कितना, ये पुट कर सकते हैं, कर देना मन है तो कर देते, नहीं करना हो नहीं करेंगे। तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये इंटू कितना एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब चलते हैं आगे। तो हम लोग के पास ई का जो वैल्यू आया वो कितना आया, क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ए इंटू कितना आया एप्सिलॉन नॉट। अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को भी इज इक्वल टू ई इंटू डी था, उस वैल्यू में हम रख देते हैं। तो हम लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ई इन इक्वेशन, हमने उसको माना था कितना सेकंड, समीकरण हिंदी में लिखना चाहेंगे तो समीकरण 2 में भी का ई का मान रखने पर, ई का मान रखने पर अगर रख देते हैं तब, तो रखिए इसमें समीकरण में, तो हमारे पास भी इज इक्वल टू हो जाएगा ई का वैल्यू कितना है क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो जाएगा डी। अब भी का वैल्यू, किसका वैल्यू, भी का वैल्यू। एक और सिचुएशन माने थे कि क्यू इज इक्वल टू कितना सी भी, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई कितना था भी। ये हम हिंट के लिए लिख रहे हैं, आप नोट्स कॉपी में नहीं लिखेंगे। तो क्यू भी का मान रख देते हैं, इसको समीकरण कितना माना था फर्स्ट। तो नाउ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में भी का मान रखने पर तो रख दीजिए। तो रखते कितना देर लगता है, तो भी तो सी बराबर हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई भी, तो भी का वैल्यू हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो सी का वैल्यू फाइनल आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट वैल्यू आ गया। तो हम लोग आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का कैपेसिटेंस निकाले। अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको परेशानी लगती है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद।